हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे और जिसमें शुरू से देख रहे हैं इसको। ठीक है, 1.1 प्रश्नावली से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वन पॉइंट वन प्रश्नावली से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 1.1 प्रश्नावली और पहला सवाल है कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या ये सीख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या इसे प्रमेयिका लिखो। ठीक है, बात एक ही है। प्रमेयिका ये होती क्या है, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ये प्रमेयिका है। ये क्या है इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सवाल तो लगाया होगा, ये इधर हम बोलते हैं इसे भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, और ये हमारा होता है भागफल। ठीक है, और जो लास्ट में बचता है ये हमारा होता है शेषफल। ठीक है, यहाँ तक तो सभी जानते ही हैं। उदाहरण दे लेते हैं, जैसे कोई 2 का भाग देना है 5 में भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, जो हमारा बचा ये शेषफल। 2 हमारा क्या है, भाजक। ठीक है, 5 हमारा क्या है, भाज्य, और यहाँ पे 2 हमारा क्या है, भागफल, और 1 हमारा ये क्या है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है, इस भाजक को माना है b। ठीक है, इस भाज्य को माना है a, और इस भागफल को माना है q, और इस शेषफल को माना है r। ठीक है, एक सूत्र भी हमने पढ़ा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या है हमारा शेषफल। ठीक है, ये आपने पढ़ा है खूब। अब इसे देखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य की जगह पर अगर हम a रख दें, भाजक की जगह पे b रख दें, और भागफल की जगह पे q रख दें, और शेषफल की जगह पे r, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ में और सीख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपने सीख लिया था ना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इस पे से लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस हमारा क्या है शेषफल। ठीक है, भाज्य को a बोला गया, भाजक को b बोला गया, भागफल को q और शेषफल को r बोला गया। यहाँ पर एक चीज़ यह है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मतलब है शेषफल, लेकिन ये भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है, जैसे भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार गया, कितना आया 1 शेषफल। अब ये शेषफल जो है हमारा 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b का मतलब क्या है हमारा भाजक। ठीक है, ये भाजक जो है हमारा इससे हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ये मान जो है r जो है हमेशा इस b से कैसी रहेगी, छोटा। या ऐसा देख लेते हैं दूसरा, और 4 तियां 12। ठीक है, क्या आया 0, ये क्या है हमारा r, और ये हमारा क्या है b। तो देखो
आर का मान 0 तो हो सकता है, लेकिन ये बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और देख लेते हैं। ये देखो 15 छक्का 90, 0। देखो आ गया ये, आर का मान कितना आया 0, और बी कितनी है यहाँ पर हमारी 15, यहाँ पर बी कितनी है 4, यहाँ पे बी कितनी है 4। तो देखो इस आर का मान क्या बी से बड़ा है? नहीं, बस ये जो लाइन है ये यही लिखी है कि शेषफल का मान जो है 0 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में शेषफल कभी नहीं आता है। ठीक है, अब हम आगे सवाल हल करते हैं, ये बात सीख गए होंगे। सवाल आ रहा है आपका कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। तो पहला सवाल हमारा है क्या है, 225 और 135, ये हमारा सवाल है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या है उसे ए मानते हैं। ठीक है, ए को क्या मान लिया मैंने 225, और छोटी संख्या है उसे मानेंगे बी। ठीक है, छोटी संख्या है उसे बी मानेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एल्गोरिथम लिखा है प्रमेयिका क्यों लिख रहे हैं, क्यों एल्गोरिथम प्रमेयिका लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये देखना क्या होती है प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो ए बराबर कितना है 225, बी कितना है 135, और क्यू हमें नहीं मालूम। जहाँ पर कोई चिन्ह का निशान ना हो वहाँ पर गुणा छिपा होता है। ठीक है, अब ये बी क्यू के में बी का मान रख दिया, और क्यू हमारा क्या है गुणा। क्यू और आर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे छोटा संख्या 135 का भाग देंगे 225 में। कितनी बार लगेगा भाग, एक बार जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 135। जब इसे घटाओगे तो कितना आया 0, इधर से ढाई 12, 12 से 3 जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा आर, ये हमारा क्या बचा क्यू। ठीक है, और ये हमारा क्या है बी, ये हमारा क्या है ए। तो देखो ए तो लिखा है अपनी जगह, बी भी लिखा है अपनी जगह, क्यों नहीं पता था तो लिख देते हैं 225 135, क्यू आया 1, आर आया आर आया कितना हमारा 90। ठीक है, अब ये और ये प्रक्रिया हम बार जब तक दोहराते रहेंगे, ये प्रक्रिया हम जब तक दोहराते रहेंगे जब तक आर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 0 नहीं है, अब फिर से हल करेंगे। अब इस 90 और इस 135 का, तो 90 का भाग 135 में देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया, भाग 2 कितनी बार जाएगा, एक बार ही। ठीक है, तो देखो तो हमारा कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। तो हमारा यहाँ पर आर ये हो गया, क्यू हमारा ये हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे, तो नई लाइन से जब लिखेंगे या तो ये लिख दो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, लिख देता हूँ पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो हमारी क्या होती है बी क्यू प्लस आर। इसके लिए ए हमारी कितनी है 135, बी कितना है 90, और क्यू हमारा कितना आया है, ये देखो क्यू ये आया है, क्यू कितना आया है 1, और आर कितना आया है हमारा 45। ठीक है, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर हल कर रहे हैं दोबारा, फिर लिख देंगे यहाँ पर पुनः यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, प्रमेयिका से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या प्रमेय होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हम इसको फिर से हल करेंगे। ये 45 और इसका, अब हमारा ये 45 बी हो जाएगा और ये 90 ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका ए बराबर सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है, और बी छोटी संख्या, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या ए लेते हैं, सबसे छोटी संख्या बी लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसे हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, क्योंकि 45 दूना 90। ठीक, शेषफल कितना आ गया? 0। अब देखो लिखते हैं, ए बराबर हमारा हो गया 90 और बी बराबर हो गया 45, क्यू 2 और शेषफल कितना हो गया? 0। ठीक है, शेषफल 0 हो गया। अब HCF कैसे लिखोगे? HCF बराबर है, इधर से गिनो तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कितना आ गया? 45। यही हमारा आंसर हो गया, या कह सकते हैं यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, इधर से तीसरे नंबर पे जो आए वही हमारा HCF हो गया। या अब देखो ये जो लगाया है सवाल हो गया पूरा। अब इसी को जो अभी तक हम लगाते रहे या पढ़ते रहे इससे पहले, वो क्या तरीका था वो भी सीख लेते हैं। ये है हमारा 135 भाग 225, इसमें भाग देना है तो कितनी बार लगेगा? 1 बार। 135 घटाए 0 बचा, यहाँ पर 9 बचा, नहीं कटा पूरा पूरा भाग, फिर 90 का भाग दिया 135 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर इसका भाग दिया 90 × 90 तो हुआ जाकर 5 और ये 4। अब 45 का भाग 90 में, 45 दूना 90, जिस पूरा पूरा कट जाए वही हमारा क्या हो जाता? HCF। ये हमने अभी तक पढ़ा था, या हम कह सकते हैं ये हमने पढ़ रखा था। ठीक, इसे बोलते थे भाग विधि से मात्रा ज्ञात करना, लेकिन हमको बोर्ड में कैसे करना है? ऐसे, इस प्रकार से मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट जाकर देखते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है 196 और 38,220। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ए बराबर क्या मानते हैं? 38,220, बी बराबर 196। ठीक है, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या है प्रमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा कितना है? 38,220। बी हमारा कितना है? 196। क्यू हमें पता नहीं, आर हमें पता नहीं, तो हल करते हैं। 196 का भाग 38,220 में दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जाएगा 19 दूना तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 6, यहाँ पर बचेगा 6, इधर लिए 15, 15 से 9 जाएंगे 8, और इधर बचेगा 1, उतारा लिया 2। अब ये हमारा जाएगा 9 बार। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 नाम 81 और 1 5 86 का 6, हासिल लगा 8, 9 8 हो जाएगा 17। ठीक है, इसे हल करते हैं तो इधर से 12 हुए, 12 4 गए 8, इधर 15 हुए, 15 6 गए
9, इधर कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं, उतारा लिया 0 का। ठीक है, अब ये 19 पना 95, 5 बार चला जाएगा तो 5 का भाग देते हैं, 5 छक्का 30 का 0, 5 की गुणा करते हैं, 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, हासिल लगे 4, 5 4 9, अर्थात शेषफल क्या हो गया 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 38 220 196, और ये हमारा क्या आया Q, और ये हमारा क्या है R। तो Q कितना आया हमारा 195, R कितना आया 0। ठीक है, तो हमारा HCF हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर तीसरे नंबर पे 1 2 3, अर्थात जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, वही HCF होता है। तो ये 196, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, अब हम नोट कर लो, फिर तीसरा सवाल बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसका तीसरा पार्ट बता रहे हैं। तीसरा है 867 और 255। तो A बराबर सबसे बड़ी संख्या 8 6 7 और B बराबर हो जाएगा छोटी संख्या 255। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या होती है A बराबर BQ प्लस R। A हमारा कितना है 867, B कितना है 255, Q और R हमें मालूम नहीं है। तो हल करते हैं, 255 का भाग 867 में, ठीक है, 867 में देते हैं भाग, तो 255 का जब भाग 867 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, तो देखो ये जाएगा 3 बार, 3 की से गुणा करो, 15 के 5, 15 के 5, हासिल लगा 1, 15 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, घटाओगे 7 से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा 100। ये हमारा हुआ R और ये हमारा हुआ Q। ठीक है, तो नोट कर देते हैं 8 7, ये 255 गुणे Q हमारा कितना है, ये आया है 3, ये Q 3 है, ठीक है, और R हमारी कितनी आई है 102। अब ये शेषफल 0 नहीं हुआ तो पुनः लिखेंगे, फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करते हैं। तो देखो पुनः जब हल करोगे तब ये फिर इससे 102 का भाग ये 255 में, ठीक है, देते हैं भाग, कितनी बार जाएगा 2 बार, कि 2 दूनी 4 और 0 और 2, ठीक है, तो ये बचेगा 1 और 5, ये हमारा R हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारा B और ये A बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 255 बराबर, या यहाँ पे प्रमेय भी लिख सकते हो, A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 255 और B बराबर कितना हो गया 102, ठीक है, और ये Q हमारा कितना हो गया 2, ठीक है, और प्लस R कितनी आई है 51, ठीक है। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, R बराबर 0 नहीं आया, तो फिर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो देखो अब पुनः हल करेंगे, तो इसमें 51, ये हमारा 51 का भाग किसमें होगा 102 में, 102 हमारा A बन जाएगा और ये हमारा B बन जाएगा, भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार,
2 एकन 2 और 2 पंचे 10, शेषफल कितना हो गया 0। तो देखो ये हमारी R आ गई और ये हमारा Q आ गया, ठीक है। तो फिर से हो जाएगा A बराबर बी क्यू और प्लस R। तो हमारा A तो हो गया 102 और B हो गया हमारा 51 और Q हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। अब शेषफल 0 हो गया तो HCF हमारा हो जाएगा जिससे पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। या दूसरा तरीका, इधर से गिनो तीसरे नंबर पे 1 2 3, कौन सा है 51, यही हमारा शेषफल है। एक चीज़ और देखना, ये बराबर लिखा जाता तो 102 बराबर इनका हल करोगे ये भी बराबरी आएगा। देखो 51 और 2 की गुणा करो, 2 एकन 2 2 पंचे 10, 102 और 0 जोड़ोगे फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे इधर देखो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा, 2 की गुणा करोगे 204 और 204 में 51 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 255, ठीक है। अब ये धीरे धीरे सवाल लगाते जाओगे, आपका दिमाग खुद विकसित होता जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो। अब फिर हम दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो पानी पी लेते हैं। हेलो, पीछे वाले सवाल तो नोट कर ही लिए होंगे। अब आगे देखो आ रहा है आपके सवाल है आपका कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 के रूप में, वो 6q + 1, 6q 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। ये हमको दिखाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे, कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले पूर्णांक क्या होते हैं कि -अनंत से +अनंत के बीच की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। या कह सकते हैं 0 के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और ठीक है, तो लिखते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A, ठीक है। B हमारा क्या है भाजक, भाजक बराबर क्या दे रखा है, देखो इधर एक प्रकार की प्रमेय है BQ और +R, ठीक है। तो B की जगह क्या रखा है 6 है और Q की जगह Q है, R की जगह मान बदलना है, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं B बराबर कितना है 6 और हमारा R, शेषफल बराबर हो जाएगा, R की जगह मान रखेंगे 0 1 2 3 4 और कहाँ तक 5 तक, क्योंकि ये 5 तक है 0 से मान रखेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब लिखते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस बात का ध्यान रखना, कहो सर ये प्रमेयिका क्यों बोलते हैं, एल्गोरिथम क्यों नहीं, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो क्या होती है प्रमेय, A बराबर BQ और +R, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि जब R बराबर मान 0 हो, ठीक है, जब R बराबर मान 0 रखेंगे तब हमारा ये क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q और +0, इसमें मान रखोगे A बराबर B का 6 मान है, Q का Q है, R का, तो हमारा मान क्या आया 6Q। अगर हम R बराबर 1 मान रखें, ठीक है, तब हमारा ये क्या हो जाएगा 6Q और +1, ठीक है। यदि हम R बराबर 2 मान रखें, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा A बराबर 6Q और +2। यदि R बराबर 3 मान रखें तो हमारा हो जाएगा A बराबर 6Q और +3। अगर हम 4 रख देते हैं R बराबर तो मान हमारा हो जाएगा A बराबर 6Q और +4, ठीक। अगर हम 5 रखते हैं मान तो हमारा हो जाएगा A बराबर 6Q और +5, ठीक है।
आर बराबर पहले 0 रखा तो ये मान आया, 1 रखा तो ये मान हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे, ऐसे मान 5 तक हमारे रख दिए, आ गए। ठीक है, अब हम इसमें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के। अब हमको सिद्ध करना था 1 5 पे, 1 3 पे, ये क्या देखना था कि विषम पूर्णांक है या नहीं है। अब देखो जैसे ये है, इस पे अगर हम मान रखें जैसे q, और q का मान माना कि 1 रखा तो कितना आया 6। अब q, अगर इस बार q का मान हम 2 रखें तो कितना हो जाएगा 12, जो ये कैसे हैं हमारे सम। या q का मान हम 0 रखें तो 0 ये कैसे हो गया सम, 0 एक सम संख्या है, बाद में बताऊंगा आगे। ठीक है, अब देखो अगर हम इस पे मान रखते हैं 6, q का मान माना कि रखा 1 और प्लस 1, अब 6 एकन 6 हो गया और प्लस 1 करोगे कितना हो गया 7। ठीक है, या हम इसकी जगह पे q की जगह 2 रखें और प्लस 1, देखो 6 दूनी 12, 1 जुड़ेगा कितना हो गया 13, अर्थात ये कैसे आ रहे हैं हमारे विषम पूर्णांक। तो इस पे तो सही बात हो गई। इसी प्रकार 6q ये भी हमारा कैसा है विषम पूर्णांक, और 6 5 कैसा है विषम पूर्णांक, रख के देख सकते हो आप। ठीक है, देखो 6q 1 और प्लस 5, ये हो गया 6 और 5, 6 5 जुड़ा कितना हुआ 11, कैसा है विषम पूर्णांक। या इसकी जगह पर हम कितना रख देते हैं 2 और प्लस 5, तो देखो 6 दूनी 12 और 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 17, कैसे हैं विषम पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये विषम पूर्णांक हैं, यही सिद्ध करना था, हो चुका है हमारा। ठीक है, अब देखो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, क्या अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, कह रहा है एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों की टुकड़ी है, उसे बराबर स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। तो लिख लेते हैं इसको, सवाल को क्या करेंगे, हल सबसे बड़ी संख्या को a मानेंगे, इसको मानेंगे 32। ठीक है, b बराबर है। अब दो यहाँ पर आप स्वतंत्र हो, आपसे कह नहीं रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, गुणनखंड विधि से कर सकते हो, भाग विधि से कर सकते हो, जैसे चाहो तैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, जरूरी नहीं यूक्लिड से ही करो। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर चल रहा है यूक्लिड वाला, तो उसी से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, BQ + R, a बराबर कितना है 616। ठीक है, और b बराबर कितना है 32, q पता नहीं है, r यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से। अब देखो हल करेंगे, 32 का भाग 616 में, तो हमारा जाएगा 32 दूना तो जा नहीं पाएगा, एक ही बार जाएगा, तो यह बचेगा 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 5 है, 5 से 2 जाएगा, वो 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, अब उतारा लिया 6 का। ठीक है, अब इसे 32 3, ठीक है, 9 दूनी 18, ये हमारा चला जाएगा 9 बार। ठीक है,
9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, और 9 तियाँ 27, और ये 1 28। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात आपको? तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचेगा वो 1 क्यों बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 8। ठीक है, 16 हो जाएंगे, 16 जाएंगे 8, यहाँ बचा 8, ये बचेगा 0। ठीक है, अर्थात कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 616 32 गुणे 616 32 गुणे हमारा क्यू आया है 19, आर आया है 8। अब देखो, अब से फिर हम करेंगे तो हमारा ये 8 का भाग देंगे 32 में, कितनी बार चला गया, 4 बार। ठीक है, अर्थात ये क्या बन गया, 0। तो इसे फिर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 32 8 4। ठीक है, ये 32 जो हमारा यहाँ पे ए बन जाएगा, और ये जो ये है हमारा क्यू है। ठीक है, ये हमारा आर एस शेषफल आ गया। तो लिख सकते हैं हम, अतः जो एचसीएफ इसका आएगा या टुकड़ी जो आएगी वो 8 स्तंभ बनेंगे हमारा।